हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं नेहरू जी के विल एंड टेस्टामेंट से लिया गया एक अंश जिसका टाइटल है द गंगा। और ये नेहरू जी ने अपने विल एंड टेस्टामेंट में 21 जून 1954 को लिखा था। एक्चुअली इसमें इन्होंने लिखा है कि गंगा का भारत के लोगों के प्रति क्या महत्व है और स्वयं उनके लिए क्या महत्व है। और इसमें इन्होंने बताया है कि भारत के लोगों के प्रेम का उन पर कितना ऋण है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है कि गंगा भारत से कैसे जुड़ी है, कि भारत की धार्मिक भावनाएं जो है वो गंगा से जुड़ी। साथ ही साथ इसमें नेहरू जी ने अपनी अंतिम इच्छा को भी बताया है कि मरने के बाद उनकी अस्थियों का क्या किया जाए, कितना हिस्सा गंगा में प्रवाहित किया जाए और बाकी हिस्से का क्या किया जाए। ये सब इन्होंने इसमें बताया है। तो चलिए हम स्टोरी पर शुरू करते हैं। 21 जून 1954 को लिखे गए अपने विल एंड टेस्टामेंट में नेहरू जी बताते हैं कि जो स्नेह और प्रेम उन्हें भारतवासियों से मिला है उसके प्रति कभी वो मुक्त नहीं हो सकते, या ये कहें कि उसका कभी कर्जा नहीं चुका सकते, क्योंकि भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग का उन्हें प्रेम मिला और इस प्रेम से वे अभिभूत हो गए और वे ऐसी कामना करते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं। उन्हें आशा है कि वे भविष्य में अपने आप को कभी इतना अयोग्य नहीं करेंगे कि वे भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग के प्रेम से वंचित रहें। तो ऐसी वे इच्छा रखते हैं। और आगे वे कहते हैं कि उनके साथ जो उनके साथी सहकर्मी रहे उनके प्रति भी वो अपना आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने उनका बहुत महान कार्यों में सहयोग किया। ये लोग उनके साथ विजयोत्सवों, सुख दुख, इन सबको इन्होंने नेहरू जी के साथ साझा किया, बांटा। और नेहरू जी आगे अपनी इच्छा बताते हैं कि उनकी इच्छा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को जलाया जाए, उनके शरीर को जलाया जाए, और यदि कहीं वे विदेश में भी मरे तो वहीं उनके शरीर को जला दिया जाए। लेकिन जो उनकी अस्थियां हैं उन अस्थियों का विसर्जन किया जाए। यानी अब फिर वो बताते हैं कि उनकी अस्थियों को, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, उस प्रकार से विसर्जित उनकी अस्थियों को किया जाए। तो पहले तो ये बताते हैं कि उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, एक मुट्ठी। क्योंकि अब वो ऐसा इसलिए कहते हैं वो कि जो गंगा है भारत की एक पवित्र नदी है और गंगा से भारत का इतिहास, पुराण, कथा, परंपरा, गीत, कहानियां, ये सारी चीजें युग युगांतरों से गंगा से जुड़ी हैं। और स्वयं नेहरू जी का बचपन भी गंगा से जुड़ा है, क्योंकि नेहरू जी इलाहाबाद में जन्मे हैं। तो वो आगे और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरी कोई धार्मिक भावना हो गंगा के प्रति, कि गंगा एक पवित्र नदी है, हिंदुओं की नदी है, ऐसा सोचकर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी मुट्ठी भर अस्थि गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि इसके प्रति मेरी कोई धार्मिक भावनाएं हो। मैं तो ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि गंगा भारत की नदी है और यह यहाँ के निवासियों की प्रिय है। और गंगा से भारत की स्मृतियां, जातीय स्मृतियां, भारत की आशाएं, भारत के विजय गीत, भारत की जय पराजय, ये सब कुछ जुड़ा है। क्योंकि गंगा जो है वो भारत की युग युगांतरों से पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही है। गंगा हमेशा परिवर्तनशील रही, यानी गंगा में बहुत सारे परिवर्तन आते रहे, फिर भी गंगा हमेशा बहती रही और भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनी रही। तो नेहरू जी कहते इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी अंश गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। और आगे वो गंगा के विषय में बताते हैं कि गंगा को जब मैं देखता हूं तो उन्हें बर्फ से ढके हुए गंगा की जो बर्फ से ढके हुए जो हिमालय है उनकी चोटियों की याद आती है, गहरी घाटियों की याद आती है। और आगे बताते हैं गंगा से लगा हुआ जो उपजाऊ भूमि है, जो मैदान है, विशाल जो क्षेत्र है, उसकी याद आती है।
और आगे वो बताते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य उदय में सूर्य के प्रकाश में गंगा मुस्कुराती और नाचती हुई प्रतीत होती है, और जब शामकाल होती है, सांझ की जब परछाई पड़ती है, तो गंगा अंधेरी, उदास और रहस्य से भर जाती है। आगे वो बताते हैं कि शीत ऋतु में गंगा एक सक्रिय और धीमी गति से चलने वाली धारा के समान हो जाती है, और जब मानसून आता है तो गंगा एक विशाल गर्जना करती हुई समुद्र के समान चौड़ी छाती वाली हो जाती हो। ऐसे लगता है जैसे गंगा ने विनाशकारी रूप धारण कर लिया हो। आगे फिर वो बताते हैं कि इस प्रकार से गंगा अतीत से लेकर वर्तमान में होती हुई भविष्य तक भारतवासियों से जुड़ी है और जुड़ी रहेगी, यानी जुड़ी थी, जुड़ी है और जुड़ी रहेगी। फिर आगे कहते हैं कि हालांकि भारत बहुत सारी परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़ा रहा है, और बहुत सारी ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज रहे जो भारत के विकास में, भारत की उन्नति में बाधा डालते रहे। तो मैं चाहता हूं कि भारत इन सारी परंपराओं रीति रिवाजों से मुक्त हो जाए जो बेड़ियों का काम करती है, यानी जो भारत के उन्मुक्त विकास को रोकती हैं, जो भारत के शरीर और आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती हैं, खुले विकास को रोकती हैं, उन सारी रीति रिवाजों और परंपराओं से भारत मुक्त हो जाए। ऐसी इस विल और टेस्टामेंट में नेहरू जी अपनी इच्छा बताते हैं। और आगे बताते हैं कि जो भारत है, भारत का जो विशाल महान जो व्यक्तित्व है, उस पर नेहरू जी को बहुत गर्व है। और आगे बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा इस भारत का हिस्सा बना रहूं, और क्योंकि भारत की जो गंगा है या जो भारत का प्राकृतिक क्षेत्र है, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है हर प्रकार से, और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको वो अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी अस्थियों का एक मुट्ठी अंश गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, क्योंकि गंगा भारत की संस्कृति का ही एक प्रतीक है। फिर आगे कहते हैं क्योंकि जो गंगा प्रवाहित होके अंत में जाके सागर में विलीन हो जाती है, सागर में मिल जाती है, यानी एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो फिर आगे और नेहरू जी अपनी बताते हैं इच्छा में, कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो बाकी मेरा अस्थियों का हिस्सा हो वो बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए वायुयान के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और उसको वहीं से भारत के मैदानों में बिखेर दिया जाए, मेरे अस्थियों के उस बचे हुए हिस्से को, ताकि मैं भारत की उस मिट्टी का अभिन्न अंग बन सकूं जो भारत के लिए एक गर्व है। तो इस तरीके से भारत की मिट्टी से वो मरने के बाद भी मिलना चाहते हैं और उसका अंश बने रहना। हाँ तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।